नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है। क्या इसकी वजह से इंडिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा और क्या वजह है इंडिया की इकोनॉमी डूबने की। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया एक चौराहे पे खड़ा है। ये एक ऐसा समय है जब देश को अपने आर्थिक भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। देश एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनना चाहता है। इसके लिए उसे अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत करना होगा और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को सुधारना होगा। लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। इन चैलेंजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता शामिल है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासकर युवाओं में। यह एक गंभीर समस्या है जो देश की प्रगति को धीमा कर सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, जिससे इंडिया के फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन इश्यूज पर तुरंत ध्यान देने और नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा ताकि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। ये ऐसे इंडियन इकोनॉमी के सामने आने वाले मेन चैलेंजेस को देखेगा। हम इन चैलेंजेस के संभावित समाधान और उनके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। हम इंडिया के सिचुएशन को चाइना के इकोनॉमिक राइज से कंपेयर करेंगे और उसकी सक्सेस से सीखेंगे। चाइना ने कैसे अपने आर्थिक चैलेंजेस को पार किया, ये जानना महत्वपूर्ण होगा। आखिर में हम इंडिया को ज्यादा प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस बताएंगे। ये समय है कि हम मिलकर काम करें और एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करें। इंडिया में बेरोजगारी का क्राइसिस बार रह रहा है। हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में आते हैं, लेकिन इकोनॉमी में इतने जॉब्स नहीं बन रहे हैं कि सबको काम मिल सके। लेबर सप्लाई और डिमांड का यह मिसमैच बहुत सीरियस है। इससे सोशल अनरेस्ट, गरीबी और ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने से ये प्रॉब्लम और BRH जाती है। जब इकोनॉमी स्लो ग्रो करती है तो बिजनेसेस नए वर्कर्स को कम हायर करते हैं। इससे बेरोजगारी और बढ़ती है और एक विक्सियस साइकिल बन जाता है। इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाने के तरीके ढूंढने होंगे। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। एग्रीकल्चर जरूरी तो है, लेकिन इस सेक्टर पर ज्यादा निर्भर रहने से प्रोग्रेस रुकती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है और कमाई भी अक्सर कम होती है। इससे पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर वेदर में चेंजेस और क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सूखा और बाढ़ फसलों को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानी होती है। इंडिया को अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा और एग्रीकल्चर पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। सेक्शन 4 टेक्नोलॉजिकल गैप फ्यूचर के हिसाब से ढलना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर इंडिया जल्दी नहीं ढलता है तो वो पीछे रह जाएगा। देश को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। इससे इसके वर्कफोर्स को फ्यूचर के जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। इससे नए इंडस्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। गवर्नमेंट को बिजनेसेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए ताकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। सेक्शन 5 चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल सीखने लायक सबक। पिछले कुछ दशकों में चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का रहा है। ये देश जो कभी गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था, आज एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। देश ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक है मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। चाइना की सक्सेस इंडिया के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। हमें यह समझना होगा कि कैसे चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया और किस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज का सही उपयोग किया। चाइना की सक्सेस का एक मेन फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस था। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया और इसे ग्लोबल मार्केट्स के लिए तैयार किया। चाइना दुनिया का कारखाना बन गया, ग्लोबल मार्केट्स के लिए सामान बनाता था। इससे न केवल उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इससे लाखों जॉब्स बने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला। इसके अलावा चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में भी बहुत इन्वेस्ट किया। यह इन्वेस्टमेंट उनके लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ। इससे बिजनेसेस को काम करना और सामान ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर चाइना को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 6 गैप को कम करना मेन डिफरेंसेस जिनको संभालना है। चाइना का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल लेसन्स देता है, लेकिन दोनों देशों में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। चाइना को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट से फायदा हुआ जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकती थी।
दूसरी तरफ इंडिया का सिस्टम ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, जिससे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा चाइना का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल था, जबकि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा ओपन है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के बीच सही बैलेंस ढूंढना होगा। सेक्शन 7 आगे का रास्ता, इंडिया की इकोनॉमी में सुधार। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस को दूर करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें न केवल आर्थिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी शामिल है। गवर्नमेंट को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर जॉब क्रिएशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स शामिल हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। एक शिक्षित और कुशल कार्यबल ही देश को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। इसके लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार आवश्यक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स भी जरूरी है। कृषि क्षेत्र में सुधार से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अलग अलग तरह की फसलें उगाना और किसानों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना शामिल है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। आखिर में इंडिया को एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना होगा। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इससे बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और जॉब्स क्रिएट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक स्थिर नीति वातावरण से नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके इंडिया अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल दिखा सकता है और अपने सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण सभी के लिए लाभकारी होगा।